हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी में कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इस फॉर्म को भरने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और किसको पहले इसमें जॉब दिया जाएगा, किसको किस पोस्ट पे दिया जाएगा, वो सारा डिटेल्स आज हम जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। ग्राम कचहरी सचिव भर्ती 2025 जो वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए किन कैटेगरी के विद्यार्थी को फॉर्म भरना चाहिए। ये कैसे विद्यार्थी, किन कैटेगरी के विद्यार्थी को ये फॉर्म भरना जरूरी है और किसको नहीं भरना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको 12 होना चाहिए। अब 12 में भी क्या है कि कितना परसेंट होना चाहिए, कितना क्या है कि 50% में भी भर दे रहा है फॉर्म को या कितना 40% में भर देता है या कितना 60% में भर देता है। तो आपका जो है 12th में कोशिश करेंगे अगर 65% से प्लस हो तभी इस फॉर्म को आप भरिए, क्योंकि इसमें क्या है कि एग्जाम तो लेने वाला है नहीं, आपका जो है नंबर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा, जितना परसेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें फी कितना लगने वाला है। तो इसमें आपको फॉर्म का चार्ज 1 रुपया भी नहीं रखा गया है, तो वो ये फॉर्म फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मेगा सूची जो बनेगा, मतलब इसमें क्या है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तब जाकर के आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन कैसे होगा, किस टाइप से आपका सिलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आप 12 पास हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी है आपका, पीजी भी है आपका। तो इसमें क्या रखा गया है वो देखिए, अगर आप 12 पास हैं और आपका 60% प्लस 60% है आपका टोटल मार्क्स में, तो उसके लिए क्या है, तो आपका जैसे 12 पास का मान लेते हैं जैसे 60 नंबर दिया गया है, ठीक है, बट किसी किसी का क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है। तो हम एक एक करके चलिए आप एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ये 3 कैंडिडेट हैं। अब ए का जो डिग्री है, ए क्या किया है कि इंटर पास किया, वो भी 60%, ठीक है, ए कैंडिडेट जो है वो 60% से इंटर को पास किया है। तो इसका जो सिलेक्शन होगा, मान लेते हैं इसको 60 नंबर मिला, ठीक है। उसके बाद जैसे बी कैंडिडेट है, बी क्या किया है कि इंटर भी पास है और ग्रेजुएशन भी पास है, तब इसको कितना नंबर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ देखिए आपको 12 पास में तो 60 नंबर है ही है, बट जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया है। और उसके साथ क्या है कि पीजी जो भी स्टूडेंट अगर पीजी भी किए हुए हैं तो उसको 20% और एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया है। तो हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए जैसे बी स्टूडेंट क्या किया है, बी नाम का स्टूडेंट क्या किया, इंटर और ग्रेजुएशन दोनों पास किया है। तो इंटर का तो इसको नंबर मिल गया 60 प्लस इसको 10%, मतलब मान लेते 10 मार्क्स इसको फिर अलग से दिया जाएगा, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 70। इसमें क्या हुआ कि जो स्टूडेंट सिर्फ इंटर पास है उससे तो ऐसे नॉर्मली उसको 10 नंबर ज्यादा मिल गया। उसके साथ साथ जो क्या है, अब देखिए यहाँ पे अब आता है सी नाम का जो कैंडिडेट, उसका देखिए ये क्या किया है कि इंटर भी पास है, साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया है और उसके साथ ये पीजी भी किया है। तो इसका जो नंबर बनेगा उनका देखिए कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं इंटर पास 60 प्लस, अब ग्रेजुएशन में कितना परसेंट दे रहा है 10%, ये 10 अलग जुड़ेगा, फिर प्लस जो पीजी किया हुआ एक्स्ट्रा, इसका डिग्री एक पीजी का है, अगर पीजी किया हुआ तो 20% और इसका मार्क्स जुटेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 90 मार्क्स। तो इसमें क्या है कि जिसका जितना हाईएस्ट सिलेक्शन, मतलब जिसका जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क्स दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनका पोस्ट भी दिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रख लीजिएगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अब क्या है कि कितना है कि पिछले साल जैसे कि इंटर पास किया उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म भर लेंगे।
उसके बाद ग्रेजुएशन वाला में क्या है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। पीजी वाला का भी सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको बना करके देना होगा। उसके बाद एक शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र में क्या है कि आपको नोटरी वाला बनाना है। शपथ पत्र आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करके आपके नजदीकी जो भी कोर्ट में जो वकील होते हैं आप उनसे जाकर मिलकर जो वही 300-400 रुपए जो लगेंगे वो लगा करके आप ये शपथ पत्र भी एक बनवा लेंगे। शपथ पत्र के अंदर आपको सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कैसे क्या है। अब उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा, आधार कार्ड। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा और ये आप अपना हार्ड कॉपी ला करके फॉर्म भरेंगे। और इसके बाद इसका जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का, ये है 29/1/2025, मतलब 29 जनवरी तक ये फॉर्म को भरा जाएगा। उसके बाद एक मेगा सूची निकाला जाएगा, तो जिसका जिसका ज्यादा क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन प्रोसेस कर करके आपको पोस्ट दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।